कि अब टी20 टीम में संजू सैमसन की वापसी नामुमकिन है। कि संजू सैमसन को जगह मिलनी चाहिए क्योंकि सैमसन आई थिंक दैट गाय हैज गॉट टैलेंट मैन लाइक मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? hundreds and hundreds of runs and there is really no excuse to leave him out. तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? मेरे को पता है यार तेरे को किधर ना किधर मौका मिल सकता था बट मिला नहीं, तो बस दुखी मत हो तू यार, क्योंकि जो गेम तेरे पास है ये इस इंडियन टीम को वो यूटिलाइज करना था बट मौका आया नहीं कहीं पे। 3 हफ्ते पहले एक इंसान बेंच पर था, स्कोर गार्ड था 10-6-0-24-6। सिलेक्टर ने लगभग तय कर लिया था कि T20 वर्ल्ड कप के लिए दरवाजे बंद हैं। और फिर गौतम गंभीर ने एक फोन किया, सिर्फ एक फोन। जो हुआ उस कॉल में वो आज तक किसी ने पूरा नहीं बताया। And the gigantic Narendra Modi Stadium. लेकिन जो रिजल्ट आया वो पूरी दुनिया ने अपने आंखों से देखा। And it will be venue for a titanic crash. Win the World Cup for the third time. The first team to win back-to-back World Cups. तो सवाल ये है, उस एक फोन कॉल में ऐसा क्या था जो 9 साल का दर्द एक झटके में खत्म कर गया? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर वो कॉल नहीं आता तो क्या इंडिया आज वर्ल्ड चैंपियन होता? T20 करियर में 156 का स्ट्राइक रेट, ऋषभ पंत से 30 पॉइंट ज्यादा। 2026 वर्ल्ड कप में लगभग 200 का स्ट्राइक रेट, किसी भी इंडियन प्लेयर से सबसे ज्यादा। एक टूर्नामेंट में 24 सिक्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये परफॉर्मेंस मैट्रिक देखकर आप सोचोगे ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये इतना टैलेंटेड था तो 9 साल क्यों लगे? और सबसे बड़ा सवाल, उसे रोका किसने? आज की इस बिजनेस के स्टडीज में हम समझेंगे कि कैसे वो प्लेयर जिसे टूर्नामेंट से ड्रॉप किया वही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। कैसे CSK ने रिजेक्ट प्लेयर में 18 करोड़ लगाए और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। एक स्टेट जहां क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया जाता। संजू के फादर विश्वनाथम सैमसन CISF में ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब, सेफ लाइफ, लेकिन एक अधूरा सपना था, वो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे। सिचुएशन ने कभी अलाउ नहीं किया तो उन्होंने अपना सपना अपने बेटे की आंखों में ट्रांसफर कर दिया। ये क्लासिक फाउंडर टू सक्सेसियर मॉडल है। पहली जनरेशन सैक्रिफाइस करती है और दूसरी जनरेशन स्केल करती है। 18 साल में रणजी ट्रॉफी, फिर IPL और 2013 में सचिन तेंदुलकर ने पब्लिकली कहा, Sanju Samson, he made look batting so easy. He made look hitting sixes so easy. And he's someone, I've really enjoyed his batting, especially his backswing. The downswing comes really fast, and that's where he generates power. He's ब्रांड वैल्यू ओवरनाइट सेट हो गई, सब कुछ परफेक्ट ट्रैक पर लग रहा था। लेकिन 2017 से 2025 तक हर IPL में 300 प्लस रन, वो भी 156 के स्ट्राइक रेट से। 13 साल 172 IPL मैच, 4700 रन, और फिर भी इंडियन स्क्वाड में जगह नहीं। संजू की बैटिंग में इतनी क्लियरिटी थी कि कोई भी पहली बार उनके बैटिंग देखकर हर कोई यही बोलता कि ये इंडियन टीम में होना चाहिए। स्क्वाड अनाउंसमेंट में नाम नहीं होता, बार बार सीजन आफ्टर सीजन, और हर बार ट्विटर पर एक ही हैशटैग ट्रेंड होता, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। तो सवाल ये है, आखिर क्यों? संजू का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा, पंत से 30 पॉइंट बेहतर, फिर भी पंत को 14 मैच ज्यादा मिले। सबसे पहले डेब्यू करने के बाद भी संजू को कंसिडरेंस चांस नहीं मिले। KL राहुल 2022 वर्ल्ड कप में स्लो स्ट्राइक रेट के बावजूद खेले। ईशान किशन को पूरी सीरीज मिलती थी, लेकिन संजू को सिर्फ 2 मैच में ड्रॉप किया जाता था। लेकिन क्यों? इसे हम 2 पॉइंट में समझेंगे।
कभी नंबर 3, कभी नंबर 6, कभी ओपनिंग, हर सीजन में अलग अलग रोल। बाकी प्लेयर को खराब फॉर्म में भी 10 से 15 मैच मिलते थे, वही संजू को सिर्फ एक मैच खराब गया और सीधा टीम से बाहर। दूसरा रीज़न था MS धोनी रिटायर्ड नहीं हुए, जिसकी वजह से संजू को चांस नहीं मिला। दिनेश कार्तिक ने एक मैच विनिंग शॉट खेला और हीरो बन गए। संजू फिर से 2 साल पीछे चले गए और जब फाइनली दोनों साइड हुए तब ऋषभ पंत पहले ही लाइन में आगे खड़े थे। हरभजन ने ट्वीट किया, संजू को और क्या करना होगा। शेन वॉर्न, केविन पीटरसन, इरफान पठान सब बोल रहे थे, लेकिन BCCI सुन नहीं रहा था और संजू उन्हें एक इंटरव्यू में कहा, plays it bold, but I think आप भी अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हो। संजू आर नॉट मेड फॉर इंटरनेशनल लेवल। आई थिंक तो वहाँ पे IPL में अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल में क्यों नहीं हो रहा है। तो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अपनी खुद की कैपेबिलिटी पर डाउट कर रहा था। तो सवाल ये है कि क्या ये इंसान वापस आता जिसे पूरे सिस्टम ने परमानेंटली तोड़ दिया था। फिर आया 2024, गौतम गंभीर इंडिया के नए हेड कोच बने। He's gone for it. That's the point. और यहाँ से सब कुछ बदल गया। गंभीर ने एक चीज क्लियर कर दी, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे इम्पैक्ट चाहिए। उन्होंने सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही बदल दिया। पहले क्या होता था कि एवरेज देखा जाता था, नाम देखा जाता था, लेजेंडरी देखी जाती थी, लेकिन अब स्ट्राइक रेट, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस इक्विटी के दम पर सिलेक्शन होने लगा, जिसकी बदौलत 5 मिनट में जज हो जाता है कि किस तरीके का खिलाड़ी है। संजू के पास वो एबिलिटी है ना, अब संजू के पास वो अपॉर्चुनिटी भी है। गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को पर्सनली फोन किया। गंभीर ने कहा, तुम्हें अगले 10 मैच मिलेंगे, चाहे स्कोर 0 हो, लेकिन ड्रॉप नहीं करेंगे। बस इतनी सी लाइन 9 साल का सबसे बड़ा घाव ठीक हो गया, क्योंकि संजू का प्रॉब्लम टैलेंट नहीं था, टेक्निक नहीं थी, फिटनेस नहीं थी, प्रॉब्लम थी बस बाहर होने का डर। हर शॉट पर ये सोच, अगर ये मिस हुआ तो 6 महीने टीम से बाहर। ये डर परफॉर्मेंस को किल कर रहा था। गंभीर ने साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट की। गेम अप टू मैच क्या हुआ, आप चांस मिला, मैं मार नहीं पाया, तो क्या हुआ, और उस डर को परमानेंटली खत्म कर दिया। एक कोच का ये डिसीजन पूरे करियर का ROI बदल देता है। 2026 T20 वर्ल्ड कप, और यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। न्यूजीलैंड सीरीज में संजू फेल हो गए थे, जिस वजह से वो अगेन टीम से लगभग बाहर थे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका मिला तो 15 बॉल पे 24 रन बनाए। छोटा स्कोर था, लेकिन बड़ा सिग्नल था, मैं रेडी हूँ। नॉकआउट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 बॉल पर 97 की नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया सुपर 8 में पहुंच गया। इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में 42 बॉल पर 89 रन बनाकर इंडिया को फाइनल में पहुंचाया। और जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तब संजू सैमसन ने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 46 बॉल पर 89 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 321 रन बनाए, जिसमें 24-6 शामिल थे, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां BCCI को संजू को पहचानने में 10 साल लगे, वहीं चेन्नई सुपर किंग ने T20 वर्ल्ड कप के पहले ही IPL का सबसे बड़ा ट्रेड किया था। चेन्नई सुपर किंग्स का विसल बोर्ड। CSK ने RR को दिया रविंद्र जडेजा, 13 साल से CSK के साथ थे, प्लस सैम करन जो एक लेजेंड ऑलराउंडर है, और बदले में लिया संजू सैमसन। तो सवाल ये है, CSK ने सिर्फ एक क्रिकेटर लिया या और कुछ? हम इसे 2 एंगल से समझते हैं। संजू का स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 160 प्लस,
धोनी के बाद सीएसके का रेवेन्यू मॉडल इनकम्प्लीट था। कीपर बैट्समैन की ज़रूरत थी, वो गैप संजू सैमसन ने फुल किया। एंगल नंबर 2, थाला प्लस चीता। चेन्नई में धोनी को थाला कहते हैं और केरला में संजू को चीता। ये दोनों ड्रेसिंग रूम में होंगे तो ब्रांड वैल्यू एक्सपोनेंटली मल्टीपल होगी। केरला का पूरा फैन बेस सीएसके के साथ जुड़ गया। जर्सी सेल, स्पॉन्सरशिप, डिजिटल फॉलोवर्स, साउथ इंडिया का पूरा अनपेड मार्केट सीएसके के रेवेन्यू मॉडल में ऐड हो गया। सीएसके ने 16 करोड़ के 2 प्लेयर के बदले में 18 करोड़ का वर्ल्ड कप का हीरो लिया, प्लस केरला का पूरा मार्केट फ्री में। ये ट्रांजैक्शन नहीं, लॉन्ग टर्म स्केलेबल एक्विजिशन है, जैसे अमेजॉन ने होल्स फूड के साथ किया था। सिर्फ ग्रोसरी के लिए नहीं, पूरे फिजिकल रिटेल नेटवर्क की स्केलेबिलिटी के लिए। तो हमें इस पूरे कहानी से सीखने को मिलता है कि संजू का टैलेंट 2015 में भी वही था जो 2026 में था। कुछ नहीं बदला, ना टेक्निक, ना फिटनेस, ना टैलेंट। बस एक चीज़ बदली, गौतम गंभीर का ट्रस्ट। हमारी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम होती है, बस हमें चाहिए एक राइट कोच। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में गौतम गंभीर ढूंढो, वो इंसान जो तुम्हारे टैलेंट पर तब भी भरोसा करे जब तुम खुद ना करते हो। संजू सैमसन की कहानी ये नहीं कहती कि टैलेंट हमेशा जीतता है, बल्कि ये कहती है कि सिस्टम तुम्हें रोक सकता है, लेबल दे सकता है, बेंच पर बिठा सकता है, लेकिन अगर तुम खुद नहीं हार मानोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। आपकी लाइफ में कौन सा संजू सैमसन मोमेंट चल रहा है? वो फेस जहाँ आप डिज़र्व करते हो लेकिन सिस्टम ने रिकॉग्नाइज नहीं किया? कमेंट में ज़रूर बताएं।